जीसो की ये पहल जिसका अनावरण अभी कैबिनेट मंत्री जी और हमारे गणमान्य अतिथि गणों के उपस्थिति में हुआ है। पर सभी गुरुदेवों के चरणों में कोटि कोटि वंदन। तपस्वी गुरुदेवों को विशेष शुभकामनाएं पूछता हूँ। जीसो के अध्यक्ष सुरेश भाई पुनमिया, महेंद्र भाई एवं उनकी पूरी टीम, आज के समारोह के अध्यक्ष सम्माननीय मानिक जी शाह, भारत जैन महामंडल के अध्यक्ष डांगी जी, रमेश जी और जो भी नितिन वोरा, घेवरचंद जी, सभी सम्माननीय गणमान्य अतिथि, मंचा सिंह और मंच के सामने उपस्थित सभी महानुभाव। जैन समाज की सेवा करने की एक परंपरा है, दान देने की परंपरा है, टैक्स देने की भी परंपरा है। तो सेवा की परंपरा में जीसो ने एक नया कदम स्वास्थ्य सेवाओं के माध्यम से जो रखा है, जो निश्चित ही समाज के सभी वर्गों के लिए एक उपयोगी कदम साबित होगा, क्योंकि हम सबके लिए शिक्षा और स्वास्थ्य ये दोनों चीजें हमारे व्यापार जितनी ही सेंसिबल और इम्पोर्टेंट रहती है, और स्वास्थ्य सेवा दिन ब दिन इतनी एक्सपेंसिव हो रही है कि वहाँ अच्छे अच्छे लोगों को अचानक कोई समस्या आती है तो परेशानी होती है। पहली बार भारत में जियो के माध्यम से एक इंश्योरेंस की पॉलिसी की संकल्पना पूज्य गुरुदेव ने लाई, और जिसका हजारों करोड़ रुपए का फायदा जैन समाज के लोगों ने लिया। इसे एक छोटा सा प्रयास जीसो ने भी डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करके एक शुरू किया है, और मुझे विश्वास है निश्चित ही आने वाले समय में समाज को एक तंत्रज्ञान के माध्यम से जोड़कर उन्हें स्वास्थ्य सेवा के अंदर जो भी सर्वोत्तम सेवाएं उचित मूल्य में उपलब्ध हो सके वो देने के लिए जीसो सफलता हासिल करेगी। जीसो की टीम ने नई होने के बावजूद भी टेक्नोलॉजी का एक प्रभावी उपयोग इस संगठन के माध्यम से जिस तरह से किया है, जो इस टेक्नोलॉजी के दौर में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो कई सालों से काम करने वाली संस्था भी अभी तक टेक्नोलॉजी पूरी तरह अडॉप्ट कर नहीं पाती है। तो इस संस्था ने शुरुआत से पूरी टेक्नोलॉजी का बेस अडॉप्ट करना शुरू किया है, जिसके लिए एक अच्छा सफलता इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से निश्चित ही इन्हें मिलेगी, इसका विश्वास है। वैसे तो बहुत सी चीजें हैं, लेकिन हमें आज गुरुदेव के आशीर्वाद भी लेने हैं, गुरुदेव का आशीर्वचन सुनना है। जैन समाज के लिए जीतो एक ऐसा प्लेटफॉर्म गुरुदेव ने संकल्पित किया इतने वर्ष पूर्व। मुझे याद है करीब 32 साल पहले गुरुदेव कोल्हापुर पधारे थे। जीतो तो 2007 में 6-7 में बनाया। उसके पहले से ही समाज की भविष्य में क्या आवश्यकता रहेगी, क्या स्थिति रहेगी, उसका उपाय क्या हो सकता है, समाज के हर उस दर्द को उस समय जिस तरह से उन्होंने हम 40-50 युवा बैठे थे समझाया था, उस समय हमें गुरुदेव को थोड़ा मजाक लग रहा था कि बहुत ज्यादा बड़ा चढ़ाकर गुरुदेव बातें करते हैं कि क्या। लेकिन आज हमें महसूस होता है कि उस समय आपने जो बात कही, एक एक बात उसकी सही निकली, और आपने जिस तरह से उसके उपाय समाज को दिए, जिस तरह से सशक्त प्लेटफॉर्म बनाए, समाज को एक प्रतिष्ठा अर्जित करके दी, जिसका मूल्य हम किसी भी तरह गुरुदेव के ऋण को चुका नहीं सकते। आज समाज में एक रिवॉल्यूशन लाया। आज राजनीति में हमारे लोगों को जैसे आगे बढ़ाने का गुरुदेव ने प्रयास किया, वैसे पता है कि राजनीति में हमारी लिमिटेशन है। तो प्रशासनिक सेवाओं में जैन समाज के छात्र, हमारे प्रतिभाशाली बच्चे आगे आए। इसके लिए जो यूपीएससी के माध्यम से गुरुदेव ने प्रारंभ किया उस अभियान का, आज जैन समाज के 500 अधिकारी भारत के राज्य सरकारों में विभिन्न पदों पर आसीन होकर इस राष्ट्र विकास में अपना योगदान देते। उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ आचार्य भगवान का सबसे बड़ा योगदान है। उसको आगे के लेवल पे ले जाकर जुडिशियल सर्विस में, बैंकिंग सर्विस में, नए नए सेक्टर में भी जैन समाज के बच्चों को जिस तरह से गुरुदेव ने प्रमोट करने का एक मिशन शुरू किया है, निश्चित ही आने वाले जनरेशन में हजारों सालों तक ये काम हमारे लिए उपकारी एवं उपयोगी साबित होगा। पूज्य गुरुदेव के लिए इसके में जितने आभार व्यक्त करूं उतने शब्द कम है इस इनके अतुलनीय कार्य के आभार व्यक्त करने के लिए। मैं सुरेश जी और उनकी पूरी टीम को धन्यवाद देता हूं। हम सबको यहाँ आमंत्रित किया, इस अच्छे अवसर पर
आपके साथ सहभागी होने के लिए। हम सभी इस उपक्रम के यशस्विता के लिए शुभकामनाएं देता हूं और मेरे वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।